हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब हम लोग करेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम की फुल टेस्ट सीरीज और ये मेक आईएएस के सौजन्य से रहेगी। जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। तो ये वीडियो आपका यूपी पीसीएस आरओ एआरओ और वीडियो री एग्ज़ाम वालों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। और ये वीडियो आपका बोथ लैंग्वेज में रहेगा, बाइलिंगुअल है, हिंदी और अंग्रेजी में, और इसकी व्याख्या विस्तार से बताई जाएगी। पहला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का विवरण है, ठीक है। और भारतीय संविधान में भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे, बोथ 1 एंड 2 राइट होगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का विवरण मिलता है और इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के संबंध में पूछा गया है कौन सा युग्म सही नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 26, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, और संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ये अनुच्छेद 29 से 30। तो इसमें बताना है आपको कौन सा सही नहीं है। तो पहला वाला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपका अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है, ना कि 23 और 26। तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा बी पार्ट, बी राइट हो जाएगा। तीसरा है, इसमें देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी संसदीय समितियां हैं। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, कार्य मंत्रणा समिति, जांच समिति। इंग्लिश वाले आप अपना इधर देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमिटीज। पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, इंक्वायरी कमेटी। तो आप इसमें आंसर देखेंगे, आपको ये पता होगा तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं। तो इसमें देखो ऊपर की तीनों ये आपकी स्थायी कमेटी हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा आपका, ठीक है। और जो तदर्थ समिति है वो है जांच की समिति, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये आपके तदर्थ इंक्वायरी कमेटी तदर्थ कमेटी की श्रेणी में आती है। और बाकी ऊपर की ये तीनों, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और कार्य मंत्रणा समिति, ये आपकी स्थायी संसदीय समितियां हैं। 4 नंबर है, निम्नलिखित में से उपबंधित मौलिक कर्तव्य पर विचार करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना, और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें। तो यहाँ पे आपका ये दोनों कथन सही होंगे, तो बोथ 1 एंड 2 राइट हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। पांचवा देखेंगे, भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं। 9, 10, 8, 12। तो मूल संविधान में अनुसूचियाँ थीं आपकी 8, और इस समय कितनी है ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इस समय 12 हो गई हैं और मूल संविधान में 8 थी, ये फैक्ट याद रखेंगे। छठवां है, भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया था, लेकिन मूलतः इसमें कितनी भाषाएं थीं। पहले इसमें 14 थी, बाद में आपकी 22 हो गई थी। तो ये आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सातवां देखेंगे, संविधान के किस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 32 व्यक्तियों को न्याय मांगने के सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 6। तो इसमें बताना है आपका, तो ये आपका हो जाएगा भाग 3, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। भाग 3 में आपको अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में कब उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 13 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट होगा। क्वेश्चन है, पंचायती राज पर संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। GKV राव समिति, LM सिंघवी समिति, BR मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। आपको बताना है इसमें कालक्रमानुसार, ठीक है। ये PCS में आपका 2022 में पूछा गया था और मैंने इस पर एक लेक्चर भी लिया था, आपको कराया है। तो सागर में गागर में सागर सीरीज में, तो वो भी वहाँ पर भी ये मैंने लिया था। तो ये आपका देखो, बलवंत राय मेहता, ये जो कमेटी थी ये आपका 1957, ये ध्यान रखेंगे, ये ईयर है। VK राव समिति ये आपकी 1985, और LM सिंघवी समिति ये आपकी
1986 और अशोक मेहता समिति 1977। तो ये अब इसमें आप लगाओगे तो ये हो जाएगा 3-4-1-2, 3-4-1-2, ऑप्शन पहला वाला राइट हो जाएगा। 10वां है लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है लोकसभा में, राष्ट्रपति कार्यालय में, वित्त मंत्रालय में और प्रधानमंत्री कार्यालय में। तो ये आपको बताना है कहाँ प्रेषित की जाती है। तो ये आपकी की जाती है लोकसभा में, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर है भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ये बताना है आपको। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा। ये थे आपके मौरिक ग्रेथियर, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। बारह नंबर है राज्यों के वित्तीय लेखों का परीक्षण करता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य वित्त सचिव और भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। इंग्लिश वाले देख सकते हो, हु अमंग द फॉलोइंग एग्जामिन द फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ द स्टेट गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट फाइनेंस सेक्रेटरी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये आपका आंसर डी हो जाएगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये राज्यों के वित्तीय विवरण का परीक्षण करते हैं। 13वां नंबर है किस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार दिया गया था। ये 1786 का अधिनियम, 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम और 1813 का चार्टर अधिनियम या फिर 1781 का अधिनियम। तो यहाँ पे आपको बताना है। तो ये था आपका एक्ट ऑफ 1786, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। 14 नंबर देखेंगे आदर्श आचार संहिता जारी की जाती है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा, संसद द्वारा या फिर राष्ट्रपति द्वारा। तो काफ़ी इजी है, आपने ये पढ़ा होगा। ये आपका भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला नंबर है 1946 में गठित अंतरिम सरकार के विषय में सही सुमेलित नहीं है। बलदेव रक्षा मंत्रालय, ये आपका सही सुमेलित है। आसफ अली रेल मंत्रालय, ये भी आपका सही सुमेलित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपका खाद्य एवं कृषि, ये भी सही सुमेलित है। और जगजीवन राम आपका सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। वित्त मंत्रालय दिया गया था जगजीवन राम को, एक सेकंड, से संबंधित नहीं थे, ठीक है। तो डी पार्ट सही होगा। 16 है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में आपात के रूप में वर्णित नहीं है। नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी या फिर हेल्थ इमरजेंसी। तो ये बताना है आपको। तो यहाँ पे ये होगा हेल्थ इमरजेंसी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नंबर देखेंगे कथन और कारण दिए हैं। पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान, समय, इकाई के समस्त जीवों तथा मौलिक कर्तव्यों का प्रतिनिधित्व करता है और कारण इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। तो इसमें आपको देखना है, देखो ये आपके दोनों कथन सही हैं, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। यहाँ पे उत्पादकता की बात हो रही है और यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र में भौतिक पर्यावरण की। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए आर करेक्ट बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 18 नंबर है इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं है बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, पवित्र उपवन या फिर चिड़ियाघर। अब ये आपको बताना है इसमें कौन सा शामिल नहीं है। तो ये आपके हो जाएंगे चिड़ियाघर, जू, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। वर्ष 2010 में नगोया जापान के आईची प्रांत में आयोजित जैव विविधता अभिसमय के 10वें सम्मेलन में जैव विविधता की अद्यतन राजनीतिक योजना के लिए कितने आईची लक्ष्य को स्वीकार किया गया था। तो यहाँ पे आपको नंबर बताना है। तो ये आप अगले में देखेंगे, इसमें 20 थे ये, ठीक है। तो यहाँ पे सी पार्ट आपका सही हो जाएगा। 20 नंबर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। भारतीय सर्वेक्षण संस्थान देहरादून, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जादूगोड़ा झारखंड। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ऊपर के तीनों सुमेलित हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, ये आपका जादूगोड़ा दिया हुआ है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आपका नई दिल्ली होना चाहिए, ठीक, ना कि जादूगोड़ा पे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
फिर है 21 नंबर देखेंगे हम लोग। निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 करेक्ट है ये। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 ये भी सही है। और राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004 तीनों सही हैं। तो यहाँ पे ABC तीनों हो जाएगा। ठीक है। देखेंगे वन्य जीव विश्व वन्य जीव दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 मार्च 2014 को पहला विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया था। विश्व वन्य जीव दिवस 2022 की थीम है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना, यानी यहाँ पुनर्वास होना चाहिए। ठीक है, गलत लिखा है। तो 22 में हम देखेंगे इसमें दोनों कथन सही है। ठीक है, तो बोथ A and B राइट हो जाएगा। 23 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से वायु प्रदूषण से होने वाले रोग हैं? निमोनिया, फेफड़े का कैंसर, हृदय संबंधी समस्याएं। तो इसमें आपको बताना है। तो ये तीनों सही हैं। ऑप्शन यहाँ पे A पार्ट सही हो जाएगा। केवल 1, 2, 3। ठीक है। नंबर में निम्न में से कौन सी अम्लीय वर्षा से होने वाले प्रभाव हैं? अम्लीय वर्षा इमारतों और पत्थर या धातु से बनी अन्य संरचनाओं को नुकसान पहुंचाती है। अम्लीय वर्षा कृषि, वृक्षों और पौधों के लिए हानिकारक है क्योंकि यह उनके विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को घोलकर नष्ट कर देती है। तो यहाँ पे दोनों सही हैं। तो बोथ 1 and 2 हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट होगा। 25 नंबर है, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। द मेन प्राइमरी प्रोड्यूसर इन द मरीन इन्वायरमेंट आर फाइटो प्लैंक्टन्स, सीवीड, मरीन एंजियोस्पर्म और एक्वाटिक ब्रायोफाइट। तो इसमें से बताने हैं आपको। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा A पार्ट। बायो के क्वेश्चन ज़्यादातर आप इंग्लिश में पढ़िएगा तो आपको सही समझ में आएगा, क्योंकि हिंदी में पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं, समझ में नहीं आता है हिंदी में। तो साइंस को इंग्लिश में ही पढ़ा करिए। निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित हैं? सुमेलित नहीं है। पपीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये आपका सही सुमेलित है। मृगवाणी नेशनल पार्क तेलंगाना सही सुमेलित। मुलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल ये भी सही है। और वसंडा नेशनल पार्क छत्तीसगढ़, ये आपका वसंडा जो नेशनल पार्क है ये आपका गुजरात में है, ना कि छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। जैव आवर्धन का अधिकतम प्रभाव किस में देखा जाता है? मैंस, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्बीवोरस। तो इसमें बताना है आपको। तो ये होता है आपका मैंस में, मनुष्यों में सबसे ज़्यादा जैव आवर्धन का प्रभाव दिखता है। ऑप्शन ए राइट होगा। 28 देखेंगे, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा किए गए समझौते जिसमें शामिल नहीं है पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा और एजेंडा 21 सतत विकास पर कार्यवाही का वैश्विक कार्यक्रम। तो यहाँ पे ये दोनों शामिल नहीं है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ये फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। इसमें आपका पूछा गया था शामिल नहीं है। ठीक है, और दोनों शामिल नहीं है। पर्यावरण और विकास पर ये आपका रियो घोषणा और एजेंडा 20 में सतत विकास पर कार्यवाही का वैश्विक कार्यक्रम। ठीक, ट्वेंटी 29 है, जैव विविधता हॉट स्पॉट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव विविधता हॉट स्पॉट की अवधारणा 1988 में नॉर्मन मायर्स द्वारा विकसित की गई थी। और ऐसा क्षेत्र जिसका 70% से अधिक मूल्य पर्यावरण नष्ट हो चुका हो और 30% मूल्य प्राकृतिक वनस्पति विलुप्ति के कगार पर हो। तो इसमें बताना है आपको। तो ये कोई नहीं सही है, ये दोनों गलत हैं। गलत इसमें क्या है ये देखेंगे हम लोग। देखो, जैव विविधता आपका नॉर्मन मायर द्वारा विकसित की गई थी। ठीक है, 1988 में। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन से कथन सही नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों मतलब सही नहीं है, मतलब गलत। एक सेकंड, यहाँ पे उल्टा पूछ लिया गया है। ये दोनों सही हैं और यहाँ पे नहीं पूछा है, तो यहाँ पे नन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे आप देखोगे सही नहीं है, नॉट करेक्ट लिखा हुआ है। तो ये दोनों सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? राजघाट बांध, काठी बांध, बेजा बांध, तवा बांध। तो इसमें बताना है आपको कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका तवा बांध। ठीक है, तवा बांध कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में, ना कि यूपी में।
31 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के मैदानी भाग से नहीं निकलती है? ये बताना है। वरुणा, सई, ईसन, रोहिणी। तो ये नदी आपकी हो जाएगी रोहिणी। ठीक है, बाकी ये तीनों आपकी गंगा के मैदानी भागों से निकलती हैं। रोहिणी आपकी आ, गंगा के मैदानी भागों से नहीं निकलती है। ठीक है, अब अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, हिमालय से जो उद्मित होने वाली नदियां हैं, गंगा, यमुना, शारदा, उसको काली गंगा भी कहते हैं, रामगंगा, घाघरा, राप्ती, गंडक, रोहिणी। ठीक है, अच्छा मैदानी भागों से कौन कौन सी उद्गमित होती हैं? तो ये है आपकी गोमती, वरुणा, सई, पांडो, ईसन। और दक्षिणी पठारी क्षेत्र से चंबल, बेतवा, केन, सोन, रिहंद और टोंस। तो काफ़ी जानकारी आपको कलेक्ट हो गई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अंबेडकर नगर, अमेठी, बागपत, बरेली। और वस्त्र उत्पाद, मूज उत्पाद, होम फर्निशिंग, जरी, जरदोजी। तो यहाँ पे आपका मिलान करना है। तो यहाँ देखेंगे अंबेडकर नगर का वस्त्र उत्पाद, ये सही मैच है। अमेठी मूज उत्पाद, ये भी सही मैच है। बागपत होम फर्निशिंग, ये भी सही है। और बरेली जरी जरदोजी। तो ये चारों मैच हैं। तो पहला वाला इसमें आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। देखेंगे सूची 1 में जनजातियां दी हैं, सूची 2 में क्षेत्र दिए हैं। खरवार, चेरो, माहीगीर, थारू, गोरखपुर, सोनभद्र, वाराणसी, बिजनौर। इस टाइप का आप क्वेश्चन पक्का वहाँ एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो खरवार है, ये आपका वाराणसी से है, पहले का तीसरा। चेरो, चेरो आपका सोनभद्र। माहीगीर, ये आपका माहीगीर है बिजनौर। और थारू गोरखपुर। तो यहाँ पे आपका मैचिंग हो जाएगा 3 2 4 1। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। 34 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्रवासियों द्वारा किया जाता है और जोगनी नृत्य विशेषकर मांगलिक अवसर पर किया जाता है। आपको इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें ये दोनों गलत हैं। ठीक है, यहाँ पे 34 नंबर में केवल एक सही है, दूसरा वाला गलत है, ये ध्यान देके। जोगनी नृत्य विशेषकर आपका रामनवमी के अवसर पर किया जाता है, ना कि मांगलिक अवसर पर। तो पहला वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। इस टाइप के कोट वाले क्वेश्चन को 2 बार कम से कम आप पढ़ा करिए। 35 नंबर है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या व जनगणना 2011 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनघनत्व के आधार पर 9वां स्थान और क्षेत्रफल के मामले में 4था स्थान। और पहला वाला ये है, छूट गया था। साक्षरता दर के अनुसार देश में 25वां स्थान है। तो आपको यहाँ पे बताना है कौन से कथन सही होंगे। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, सारी चीज़ें इसमें आपको ध्यान रखनी होंगी। देखो इसमें पहला वाला गलत है, ठीक है, बाकी ये दोनों सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन पहला सही होगा, 2 और 3 ओनली। अच्छा, साक्षरता के दर पर यूपी का स्थान आपका 25वां नहीं है, ये आपका और कम है, 29वां है। 11 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जनसंख्या का प्रतिनिधित्व सबसे कम है? सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। तो यहाँ पे बताना है सबसे कम जनसंख्या किसकी है। तो ये आपका होगा बौद्ध। अब देखो इसमें परसेंटेज देख लेंगे। हिंदू का आपका होगा लगभग 79.73%। मुस्लिम का 19.26%। सिख का 0.32%। ईसाई का आपका हो जाएगा, क्रिश्चियन का 0.18%। जैन का 0.11% और बुद्धिस्ट का 0.10%। तो देखो बुद्धिस्ट और जैन लगभग थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखेंगे। तो ये आपका 2011 की जनगणना के अनुसार ये परसेंटेज है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है मैचिंग में, तो आप ध्यान रखेंगे। नंबर देखेंगे, 2011 की जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दशकीय जनसंख्या का संचालन महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है और वर्ष 1951 तक प्रत्येक जनगणना के लिए तदर्थ आधार पर जनगणना संगठन की स्थापना की गई थी। तो ये बताना है आपको। तो यहाँ पे
दोनों पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, तो ये दोनों सही है, ठीक है। और सही नहीं है तो कोई सही नहीं है, मतलब गलत कोई नहीं है, तो यहाँ पे ए पार्ट सही होगा, ठीक है। ये दोनों सही है। 38 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सुत कांगडोर दार्स नदी पर, कालीबंगा घग्गर, चौंदड़ो सिंधु, कोट दीजी हिंडन। तो आपको इसमें बताना है कौन सा गलत है। तो देखो, सुतकांगडोर दार्स नदी पर सही मैच है, कालीबंगा घग्गर ये भी सही है, चौंदड़ो सिंधु नदी ये भी सही है, कोट दीजी ये हिंडन नदी पे नहीं होगा, ठीक है। तो कोट दीजी कहाँ पे है ये आपको याद रखना है, ये सिंधु नदी पर है। तो यहाँ पे डी पार्ट आपका इनकरेक्ट होगा, इनकरेक्ट मैच होगा। फिर महाजनपद और भौगोलिक स्थिति पूछी गई है, और इसमें पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पूरा क्वेश्चन इसमें देखते हैं हम लोग। फैजाबाद, ये कौशल का फैजाबाद में, अवंती मालवा, मत्स्य जयपुर, और असमक पेशावर व रावलपिंडी। तो यहाँ पे ये वाला गलत हो जाएगा। असमक ये आपका महाराष्ट्र इलाका आता है, ठीक है, ना कि ये आपका रावलपिंडी, ठीक है। ये गोदावरी नदी के घाटी के पास ये क्षेत्र है। तो ये दक्षिण भारत का महाराष्ट्र इलाका आता है। बाकी ये तीनों सही मैच है, कौशल फैजाबाद, अवंती मालवा और मत्स्य जयपुर, ठीक है, ये ध्यान रखोगे। सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? मांडी, हुलास, आलमगीर, लोथल, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है यूपी में नहीं है, तो लोथल आपका गुजरात में है, ना कि यूपी में। बाकी ऊपर के ये तीनों, तो डी पार्ट यहाँ पे सही होगा। बाकी ये मांडी, हुलास और आलमगीर ये आपके यूपी में है। 41 नंबर देखेंगे, वैदिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था बाल गंगाधर तिलक द्वारा, दयानंद सरस्वती द्वारा, प्रोफेसर गैल्स द्वारा, या फिर मैक्स मूलर द्वारा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका मैक्स मूलर के द्वारा। मैक्स मूलर के द्वारा वैदिक शब्द का प्रयोग किया गया था, और वैदिक सभ्यता का समय काल था 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का। तो यह ध्यान रखोगे। और मैक्स मूलर ने ये 1853 में वैदिक शब्द का प्रयोग किया था, ये ध्यान रखोगे। ईयर भी पूछा जाता है। 42 देखेंगे, कथन कारण दिए हैं। गुप्त युग में प्रशासन में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, और गुप्त शासकों ने महाराजाधिराज, परम भट्टारक, परमेश्वर आदि बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की। तो इसमें बताना है आपको कौन सा कथन सही होगा। तो इसमें ये दोनों कथन सही हैं, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 43 नंबर है, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, इसे सिक्कों का राजकुमार कहा गया, ठीक। तो ये दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। 44 देखेंगे, सूची 1 में विभाग है और सूची 2 में कार्य दिए हुए हैं। तो दीवाने नज़र, दीवाने कोही, अमीर कोही, दीवाने मुक्त खराज और दीवाने बरीद। तो ये आपको सही मैच इसमें मिलाना है। दीवाने नज़र इसका उपहार वितरण से है, ये दीवाने अमीर कोही कृषि के विभाग से है, दीवाने मुस्तखराज ये आपका राजस्व वसूलना, और दीवाने बरीद गुप्तचर। तो ये चारों मैच हैं, 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सतनामियों ने 1672 में औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसका नेतृत्व बीरभान कर रहा था, और जाटों ने भी अपने स्थानीय जमींदार गोकाला के नेतृत्व में औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था। तो इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही होगा। तो ये दोनों गलत है, ठीक है, नहीं पूछा है, सत्य नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों सत्य नहीं है, ना ही पहला और ना ही दूसरा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी पार्ट सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2 बार नेगेटिव हो गया है, आप ये दोनों कथन तो सही है, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। दोनों नहीं, इनकरेक्ट नहीं है, मतलब करेक्ट है दोनों। 46 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बहादुरपुर का युद्ध 24 फरवरी 1658, धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658, सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658, और
खजवा का युद्ध 5 जनवरी 1660। ठीक है, इस टाइप का हम लोग किए थे अपने दिव्य ज्ञान वीडियो में, तो वहाँ उसको भी देखते रहिए आप। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट, खजवा का युद्ध। खजवा का युद्ध आपका 5 जनवरी 1659 में हुआ था, ना कि 60 में। बाकी ये तीनों सही सुमेलित है, ये आप ध्यान रखेंगे। 47 है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था? फादर एंटोनी मोन्सरेट, फ्रांसिस्को पेलार्ट, निकालो मुनिसी और फ्रांकोसिस बर्नियर। तो आपको बताना है जहांगीर के समय भारत आया था, तो ये था आपका फ्रांसिस्को पेलार्ट। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। नील विद्रोह 1859 से 62 के मध्य हुआ था, और इन कथनों पर विचार करें। नील की खेती से भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, और नील की खेती से किसान असंतुष्ट थे, क्योंकि नील की खेती के लिए कम कीमतों की पेशकश की गई थी। तो यहाँ पे आपको बताना है सही नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों सही हैं, और आपसे इनकरेक्ट पूछा है, तो यहाँ पे दोनों इनकरेक्ट नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। आपसे पूछा गया है 49 में वास्को डी गामा तीसरी बार भारत कब आया था? लोगों को पहली बार याद रखता है बस, उसके बाद नहीं याद रखते हैं। जो यहाँ पे तीसरी बार पूछा गया है इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरी बार ये वास्को डी गामा आया था 1524 में। ठीक है, पहली बार आया था 20 मई को 1498 में। जमोरी ने स्वागत किया था, कालीकट पे आया था। ठीक है, पहली बार आया 1498 में। फिर 1502 में आया। ठीक है, 1502 में वास्को डी गामा भारत आया। फिर उसके बाद है 1524 में, और 1524 में जब भारत आया था तो उसकी कोचीन में मलेरिया के कारण मृत्यु हो गई थी। तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हो। शतक की तरफ बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रयास था, और प्रायः अधिवेशन का अध्यक्ष उसी क्षेत्र से चुना जाता था जहां की कांग्रेस के अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा हो। ठीक है, तो इसमें बताना है आपको कौन सही नहीं है। दोनों कथन सही हैं, तो यहाँ पे डी पार्ट सही होगा, नाइदर वन नॉर टू। नारी आंदोलन के उत्कर्ष से क्या कारण थे? कांग्रेस की अक्षमता पर प्रहार, आर्थिक कारण, संवैधानिक साधनों की विफलता, और उपयुक्त सभी। तो ये तीनों कारण थे, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज होगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 52 नंबर है, सूची 1 कांग्रेस अध्यक्ष और सूची 2 अधिवेशन स्थान। सर विलियम बेडरबर्न, बी एन धर, सर एस पी सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू। आपको इसमें मैच कराना है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे ये सारे आपके सही सुमेलित हैं। सर विलियम वेडरबर्न कलकत्ता इलाहाबाद, बी एन धर कोलकाता, सर एस पी सिंह सिन्हा बॉम्बे, और जवाहरलाल नेहरू लखनऊ। तो ये सभी मैच है 1 2 3 4, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 53 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में लोकप्रिय अरुणा आसिफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। और दूसरा कथन है, भारत छोड़ो का नारा एक समाजवादी और ट्रेड यूनियनवादी यूसुफ मेहर अली द्वारा गढ़ा गया था। आपको बताना है, तो ये दोनों कथन आपके राइट हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बोथ 1 और 2। नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत छोड़ो आंदोलन की सफलता नहीं थी? महिलाओं की भागीदारी, राष्ट्रवाद का उदय, भविष्य के नेताओं का उदय, समर्थन का अभाव। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा लैक ऑफ सपोर्ट। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और 55 नंबर में, भारतीय नौसेना ने 1946 में विद्रोह किया था, और जिस जहाज में ये विद्रोह हुआ उसका नाम क्या था? तलवार, रॉयल नेवी, शिवालिक। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसका आंसर होगा तलवार। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1943-44 में बंगाल, वर्तमान बांग्लादेश, भारत का पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा एक भयानक अकाल पड़ा था। ठीक है, जिसमें लगभग 50 लाख लोगों ने भूख से तड़पकर अपनी जान गंवाई थी। आपको बताना है इनमें कथन कौन सा सही है। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो डी पार्ट यहाँ पे सही होगा। अच्छा, ये गलत क्यों है, ये चीज़ देखना है आपको। तो ये 50 लाख नहीं थे उस समय, 30 लाख लोग
जान गंवाए थे। 30 लाख लोग थे, ना कि 50 लाख। ठीक, ये फैक्ट याद रखेंगे। 57 नंबर है कैबिनेट मिशन, बेबल योजना, क्रिप्स योजना, अगस्त प्रस्ताव। ये तिथि कालक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कौन हुआ, इनके अगर आपको ईयर पता होंगे तभी आप कर पाओगे। तो कैबिनेट मिशन ये 1946 में गठन हुआ। बेबल योजना 1945, क्रिप्स मिशन 1942 और अगस्त प्रस्ताव भी 1940 में। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव 1940 में। तो ये चारों आपको पता होंगे तभी मैच कर पाओगे। तो 4321, 4321 यानी ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 8 में देखेंगे, सूची 1 लेखक है और सूची 2 में पुस्तक दी हुई। महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, अरुंधति रॉय, सरोजिनी नायडू। तो महात्मा गांधी ने क्या लिखा था, ये आप देखेंगे, कंक्वेस्ट ऑफ सेल्फ अटल, ये सही मैच है। अटल बिहारी वाजपेयी आपका लिखे थे पुस्तक एक सेकेंड, हाँ, संसद के 3 दशक, 3 डिकेड ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, और अरुंधति राय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स और सरोजनी, सारे ये सुमेलित हैं। 1 2 3 4, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका हुआ था, पहला 1930 में, द्वितीय 1931 में हुआ था। ठीक है, तो ये ईयर याद रखेंगे। और इसमें कथनों पर विचार करना है। एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय व्यक्तिगत रूप से इंग्लैंड गए और कांग्रेस कार्य समिति की एक और सदस्य सरोजिनी नायडू भी इसमें भाग लेने गई। आगे देखेंगे, महादेव देसाई, जीडी बिरला और प्यारेलाल नैयर, डॉक्टर अंबेडकर ने सम्मेलन में दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी। तो इसमें बताना, ये तीनों आपके कथन सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। भारत में जनजातीय विद्रोह की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। जनजातीय विद्रोह हिंसक थे, उन्हें दीफू बाहरी व्यक्ति, दीकू बाहरी व्यक्ति और अंग्रेजों के खिलाफ समान रूप से संचालित किया गया था। अपने नेताओं की अलौकिक शक्तियों में उनका विश्वास उनकी प्रमुख प्रेरणा थी। तो आपको इसमें बताना, ये तीनों आपके कथन सही हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 61 है, असहयोग आंदोलन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। देश में विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों में बंद कर दिया गया और इससे विदेशी कपड़ों का आयात 1920 और 22 में बहुत गिर गया। तो आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो ये तीनों सही हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 65 नंबर में भारत भौगोलिक स्थिति और विस्तार के संदर्भ में पूछा गया है। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच में है और भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार और उत्तर दक्षिण विस्तार में 281 किलोमीटर का अंतर है। तो आपको बताना, इसके ऑप्शन देखते हैं। ये दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, बोथ 1 और 2। 63 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु की सहायक नदी दाईं ओर से नहीं मिलती है। बाईं ओर और दाईं ओर से ये नदियां जो मिलती हैं, इनका भी क्रम याद रखना है। ठीक है, तो श्योक, काबुल, जास्कर, झेलम। तो जास्कर है ये आपकी दाईं ओर से नहीं मिलती, ये जास्कर जो है ये बाईं तरफ से मिलती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखेंगे, दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ जो सिंधु नदी के दाईं ओर मिलती हैं वो हैं आपकी श्योक, काबुल, कुर्रम, गोमल। और बाईं तरफ से मिलती हैं वो याद रखेंगे, सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम की संयुक्त धारा, जास्कर, स्यांग, सिगार, गिलगिट। तो यहाँ पे आपका आंसर सी पार्ट हो जाएगा। काली मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से होता है और इस मिट्टी का काला रंग टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही होगा। तो ये दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, बोथ 1 और 2। 65 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। लोकेशन एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, डिस्टेंस फ्रॉम सी, लैंडफॉर्म या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपके ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, सारे सही हैं। निम्नलिखित में से कौन पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश नहीं मिलती है। आपको बताना है, डाफला हिल्स,
मिसमी हिल्स, मिकिर हिल्स और लुसाई। तो इसमें बताना है आपका कौन सा नहीं, तो ये लुसाई हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, लुसाई कहाँ से मिलती है? ये आपका मिजोरम से, ना कि अरुणाचल प्रदेश। 67 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद भी होगा। दीफू दर्रा, यांग याप दर्रा, सेन कोट्टा दर्रा, तुजू दर्रा। तो आपको बताना है इसका सही मैच क्या होगा। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश सही मैच है। यांगयाप दर्रा ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी सही मैच है। सेनकोट कोट्टा दर्रा ये मणिपुर, ये भी सही है। तुजू पास ये आपका बताना है। तो तुजू पास जो है देखो ये आपका मणिपुर में होगा और सेनकोट्टा दर्रा ये केरल में। तो 1 2 4 3, ठीक है। तो 1 2 4 3 ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। सारे मैच नहीं होते हैं तो सब ध्यान से देखना पड़ता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, ये आपका गलत है, 7वां है। और भारत के भूभाग का क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। और फिर पूछा गया है भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले 8 देश हैं। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक 2 घंटे का समय अंतराल है, तो ये चौथा सही है और दूसरा सही है। ठीक है, और ये जो सीमा बनाते हैं ये आपके 8 देश नहीं है, 7 देश हैं। 7 देश कौन कौन से हैं ये भी अभी बताऊंगा। तो 2 4 यानी पहला वाला ऑप्शन आपका 2 और 4 ओनली सही हो जाएगा। देखो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ये फैक्ट आपको याद होगा। लेकिन भारत के साथ सीमा बनाने वाले 7 देश हैं, कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, चीन। ठीक है, ये 7 देश हैं। 69 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इंदिरा गांधी नहर, जिसे पहले राजस्थान नहर के रूप में जाना जाता था, भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणालियों में से एक है। ठीक, फिर है 1948 में कंवर सेन द्वारा परिकल्पित नहर परियोजना 31 मार्च 1960 को शुरू की गई थी। तो इसमें बताना है, तो इसमें पहला वाला सही है आपका, ठीक है, और दूसरा वाला गलत हो जाएगा। इसका आपका डेट गलत दिया है, ये 1958 में शुरू की गई थी, ना कि 1960 में। तो यहाँ पे डी पार्ट आपका करेक्ट होगा। 70 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? बाजरा कम उपजाऊ और रेतीली भूमि पर उगता है, ये एक कठोर फसल है जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान और पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता होती है। तो आपको इसमें बताना है कौन सा कथन, ये दोनों सही है। ऑप्शन बी यहाँ पे बोथ 1 और 2 राइट होगा। सुंदरी पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजातियां पाई जाती हैं। मैंग्रोव वन, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, समशीतोष्ण वन या फिर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तो इसमें आपका इजी है, मैंग्रोव फॉरेस्ट में ये सुंदरी वन पेड़ पाए जाते हैं। 72 नंबर है, निम्नलिखित में से अरब सागर का सबसे बड़ा द्वीप और कौन सा है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द अरबियन सी? तो आपको बताना है सक्रोटा द्वीप यमन, मसीरा द्वीप ओमान, अस्तोला द्वीप पाकिस्तान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पहला वाला ही सही हो जाएगा, सक्रोटा द्वीप यमन, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। 73 है, कथन दिए हैं बृहस्पति ग्रह सफ़ेद रंग के छल्लों के साथ नारंगी रंग का ग्रह है और इसे सर्दियों के रूप में ग्रह के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसका तापमान बहुत कम होता है। तो 73 में आपको बताना है कौन सा कथन सही हो। ये कथन तो दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता, तो डी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 74 है, समताप मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्षोभ सीमा के ऊपर पाया जाता है और 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है, ये आपका कथन सही है। इस मंडल में ओजोन परत होती है, ये भी सही है। ये परत अल्ट्रावायलेट किरण को अवशोषित करती है, तीनों सही है। तो यहाँ पे बी पार्ट आपका राइट होगा। 75 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि कोरिया और जापान के बीच में स्थित है? जिब्राल्टर की संधि, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, सुंडा स्टेट, ताइवान स्टेट या फिर सुषमा स्टेट। तो आपको इसमें बताना है कौन सा सही होगा। तो ये सुषमा स्टेट होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अच्छा, इसमें देख लेते हैं जिब्राल्टर की जो जल संधि है ये आपकी यूरोपीय महाद्वीप पर स्पेन की अफ्रीकी महाद्वीप पर मोरक्को से यानी स्पेन से मोरक्को को अलग करती है। ठीक,
सुंडा जल संधि ये आपका जावा और सुमात्रा के द्वीपों के बीच में है। ताइवान की जल संधि आपकी ये ताइवान और महाद्वीपीय एशिया के द्वीप को अलग करती है। तो ये सारे फैक्ट्स भी याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, एस्किमो जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एस्किमो जनजाति के लोग बिना पहिए की गाड़ी जिसे स्लेज कहते हैं, एस्किमो जनजाति का प्रमुख हथियार जानवरों की हड्डियों से बना हार्पून होता है। तो यहाँ पे बताना है। तो ये आपके दोनों कथन सही हो जाएंगे, बोथ 1 और 2 ये दोनों सही हैं, ध्यान रखेंगे। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़, अनामुडी, जिंदगढ़ा चोटी। तो आपको पता होगा, काफ़ी इजी है। ये आपका होगा जिंदगढ़ा चोटी। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 78 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी प्रशांत महासागर की जलधारा नहीं है। तो ऑप्शंस हैं क्यूरोसियो की जलधारा, पेरू की जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा या फिर लेब्राडोर की जलधारा। आपको बताना है। तो यहाँ पे ये लेब्राडोर की जलधारा ये आपकी प्रशांत महासागर की जलधारा नहीं है। अच्छा, प्रशांत महासागर में देखो क्यूरोसियो की जलधारा, पेरू की जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा और कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा ये आपकी महासागर की प्रशांत महासागर की जलधाराएं हैं। और जो लेब्राडोर की जलधारा है ये आपकी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। तो ये फैक्ट याद रखेंगे। लाइन में देखेंगे, कथन कारण दिए हैं। तापमान में भिन्नता के कारण सागरीय जल के तट में अंतर के फलस्वरूप महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। कारण है उत्तरी गोलार्ध में धाराएं विषुवत रेखा में ध्रुवों की ओर चलती हैं तथा दाईं ओर मुड़ जाती हैं, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चलती हैं तथा अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, तो इसमें बताना है आपको, ये दोनों कथन सही हैं लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करेगा क्योंकि अलग अलग चीज़ें हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 80वां सवाल है, सूची 1 समिति दी है और सूची 2 में वर्ष दिए हैं। अलग समिति, लकड़ावाला समिति, तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति। आपको बताना है इनके ईयर। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। देखो, अलग समिति ये आपकी 1979 में, लकड़ावाला समिति 1993 और तेंदुलकर समिति ये 2012 और रंगराजन समिति 2009। तो 2 3 4 1 ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, वन देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भुगतान और निपटान प्रणाली का नियामक, बैंकिंग प्रणाली का नियामक, राजकोषीय नीतियों का निर्माण, राजकोषीय नीति के क्रियान्वयन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। तो इसमें पूछा गया है कौन से कथन सही नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा गया है। तो इसमें आपका 81 में डी पार्ट हो जाएगा। तीसरा और चौथा गलत है, ऊपर के ये दोनों सही हैं। आपसे नहीं पूछा है तो डी पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। 3 और 4 ओनली में है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति के गुणात्मक साक्ष्य नियंत्रण उपकरण के तहत निम्नलिखित में से कौन से उपकरण प्रयोग किया जाते हैं। ठीक है, तो न्यूनतम सीमा अंतराल, साख की राशनिंग, प्रत्यक्ष कार्रवाई या इनमें से सभी। तो ये सारे प्रयोग किए जाते हैं। ऑल ऑफ दीज इसमें सही हो जाएगा। 83 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी को भारत में महारत्न का दर्जा प्राप्त है, ये बताना है आपको। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसको ये महारत्न कंपनी है। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ये भी महारत्न है। तेल और प्राकृतिक ये तीनों महारत्न कंपनियां हैं। ठीक है, ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय और 7वीं पंचवर्षीय। तो ये पूछा गया है, इनका मिलान करना है आपको। ठीक है, तो इसमें आपका चतुर्थ पंचवर्षीय योजना ये 1969 से 74 के बीच में, 5वीं पंचवर्षीय योजना ये आपका 74 से 78 के बीच में, 7वीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 में और 7वीं, ये छठी की बात हो गई, 7वीं 85 से 90। तो 2 3 4 1 ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 5 भारत में थोक मुद्रास्फीति की माप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला मुद्रास्फीति संकेतक है
और दूसरा कथन है वर्ष 2017 में अखिल भारतीय WPI के लिए आधार वर्ष 2004-5 से संशोधित कर 2015-16 कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें बताना है आपको। तो देखो ये इसमें दूसरा वाला गलत है, क्योंकि आधार वर्ष 2011-12 रखा गया है, ना कि 15-16, तो ये गलत हो जाएगा। पहला वाला सही है, तो ऑप्शन केवल 1 होगा यहाँ पे, डी पार्ट सही हो जाएगा। 86 नंबर है सूची 1 और उसके जनक दिए हैं क्रांति जनक, हरित क्रांति, MS स्वामीनाथन, एक का तीसरा हो जाएगा। अब देखो जैसे ही आपका एक का तीसरा मैच करेंगे तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बाकी आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी हम देखते हैं, नीली क्रांति अरुण कृष्णन, गुलाबी क्रांति आपकी दुर्गेश पटेल, और लाल क्रांति विशाल तिवारी, ये आपके जनक हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा। 7 देखेंगे, केसी नियोगी की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति योजना बोर्ड की सिफारिश के आधार पर योजना आयोग की स्थापना की गई थी, और गुलजारीलाल नंदा योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। तो ये गलत होगा दूसरा वाला, क्योंकि ये आपके पहले योजना आयोग के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक सेकेंड, सही है। अब देखो यहाँ पे फैक्ट आपको देखने हैं, ये दोनों कथन सही हैं। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा को अध्यक्ष नहीं, यहाँ पे उपाध्यक्ष पूछा है, ये देखना है, डिप्टी चेयरमैन, तो दोनों सही हो जाएंगे, बोथ 1 और 2 राइट होगा। अगर यहाँ पे अध्यक्ष पूछा जाता तो जवाहरलाल नेहरू होते। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 8 में है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की GDP में सबसे कम योगदान, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर चतुर्थ? तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, सबसे कम योगदान देता है आपका प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। देता है 17%, सेकेंडरी आपका देता है 30% के आसपास, और टर्सरी क्षेत्र जो है वो आपका 53%, सबसे ज़्यादा यही है। और बाकी जो बचता है आपका, बचेगा ही नहीं, सारा हो गया, चतुर्थ सेक्टर कोई होता ही नहीं है ऐसा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे सबसे कम योगदान है प्राथमिक क्षेत्र का, ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। 9 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड मार्केट्स, और इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड। आपको बताना है कौन से कथन सही होंगे इसमें। तो इसमें पहला वाला सही है, चीन रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, अब भारत चौथा नहीं है। ठीक है, तो भारत कौन से नंबर पे आएगा ये देखेंगे हम। भारत चौथा नहीं है, भारत आपका दूसरा है, सेकंड होना चाहिए था यहाँ पे। तो इसमें आपका पूछा गया कौन सा सही है, तो केवल एक सही है, ऑप्शन डी आपका राइट होगा। पारसेक किसका मात्रक है, तो ये दूरी का मात्रक है, आपको याद रखना है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था ये। 91 में भौतिक राशि और मात्रक दिए हैं, विशिष्ट ऊष्मा ये जूल पर केजी होता है, तो पहले का 4। वायुमंडलीय दाब ये आपका बार हो गया। ज्योतिष फ्लक्स ये ल्यूमेन, और आवृत्ति का हर्ष, तो यहाँ पे आपका 4 3 2 1 डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 92 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, एनीमोमीटर के पवन वेग का मापन किया जाता है, और पायर हीलियोमीटर का प्रयोग उच्च ताप के मापन में किया जाता है। तो इसमें बताना है आपको कौन सा सही है। तो यहाँ पे आपका पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, पायरोमीटर होता है ना कि पायर हीलियोमीटर। ठीक है, तो सेकंड गलत होगा, तो यहाँ पे डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। अब देखेंगे 93, निम्नलिखित में से प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से कुछ समय पूर्व सूर्य का दिखाई देना, ये है अपवर्तन का कारण। जल के अंदर डूबी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई देती, ये भी सही है। और रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना, ठीक है, ये भी आपका है। और इनमें से सभी, तो यहाँ पे आपसे इनमें से सभी, ये जो तीनों हैं ये आपके अपवर्तन के कारण है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है,
ये तीनों प्रकाश के अपवर्तन के कारण है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल आप तो नॉट यहाँ से हटा दीजिए, तब ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा गलत दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अब। 94 है, ध्वनि स्रोतों की प्रबलता डेसिमल के संदर्भ में। रॉकेट का छोड़ा जाना 150 डीवी, जेट विमान 130 डीवी, हिलती हुई पत्तियां 20 डीवी और बिजली की गड़गड़ाहट 110 डीवी। आपको बताना है इसमें से कौन से युग्म सुमेलित है। तो ये चारों युग्म सुमेलित है, सही मैच दिया हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो 4 युग्म, 4 पेयर इसमें करेक्टली मैच है। 95 देखेंगे, वैज्ञानिकों के नाम और उनके आविष्कार के संदर्भ में। सीवी रमन ने भौतिकी में रमन प्रभाव की खोज की थी, सही है ये। और एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल विकसित किया था। ठीक है, तो ये भी सही है, दोनों सही हो जाएंगे। बोथ 1 एंड 2 राइट होगा। 96 है, एक मिश्र धातु का उदाहरण नहीं है, स्टील, पीतल, कांस्य, पायसन। आपको बताना है इसमें से कौन सा नहीं है। तो ये पायसन नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों आपके एलॉय के एग्जाम्पल हैं। ऑप्शन डी राइट होगा। 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। रेशम, सेलुलोज, प्रोटीन, केवलार। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा केवलार। ऑप्शन सी डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका प्राकृतिक बहुलक नहीं है। बाकी रेशम, सेलुलोज, प्रोटीन ये आपके नेचुरल पॉलीमर है। 98 में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा। तो आपको यहाँ पे बताना है ये सौर ऊर्जा होगा, सोलर एनर्जी। ये आपका प्राकृतिक स्रोत नहीं है। देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एजिप्टोबैक्टर मृदा में पाए जाने वाला एक मृतजीवी जीवाणु है और इसका उपयोग मुख्यतः धान एवं गेहूं की फसलों में किया जाता है। तो ये आपके पूछा गया है, सही नहीं है। तो ये दोनों कथन सही हैं, तो यहाँ पे डी पार्ट राइट हो जाएगा, नीदर 1 नॉर 2। तक की तरफ बढ़ते हैं। जंतु विज्ञान की शाखाओं के संबंध में बताना है कौन से कथन सही है। मायोलॉजी पेशियों का अध्ययन करता है, सीरोलॉजी रुधिर सीरम का अध्ययन करता है और न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करता है। तो यहाँ पे आपके ये तीनों सही हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 101 में पूछा गया है दोनों कथन में से कौन सा सही है। ये पूछा गया है कार्बोहाइड्रेट और वसा मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, सही है ये। और हमारे शरीर के विकास और रखरखाव के लिए प्रोटीन और खनिजों की आवश्यकता, ये भी सही है। तो दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन है यहाँ पे बोथ 1 एंड 2 राइट होगा। 102 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है और एमाइलेज एंजाइम द्वारा मंड का पाचन किया जाता है। तो यहाँ पे आपके ये दोनों कथन सही हैं, तो बोथ 1 एंड 2 राइट हो जाएगा। और 103 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है। हेपेटाइटिस, डेंगू ज्वर, चिकनगुनिया या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हो जाएगा नन ऑफ दीज। ये तीनों जो हैं ये आपके जीवाणु जनित नहीं है, वायरल डिजीज है। वायरल डिजीज है यानी विषाणु जनित रोग है। तो डी पार्ट यहाँ पे नन ऑफ दीज होगा। 4 में निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व तो नहीं है। आयरन, बोरोन, क्लोरीन, सल्फर। तो ये आपका सल्फर हो जाएगा, ये सूक्ष्म पोषक तत्व तो नहीं है, डी पार्ट सही होगा। फिर 105 में है, कथन दिया है जिब्रेलिन पौधों में पुष्पन को प्रारंभ करता है और साइटोकाइनिन जिब्रेलिन की एक तरह पौधों में कोशिका विभाजन में सहायक होता है। तो इसमें आपके ये दोनों कथन सही हैं, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। तो डी पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे 106 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित पादप रोग नहीं है। आलू मोजैक, आलू का लीफ रोग, तंबाकू मोजैक और धान का ब्लाइट। तो आपको इसमें बताना है। तो ये जो धान का ब्लाइट है ये आपका जीवाणु जनित रोग है, ना कि विषाणु। ठीक है, ये आपका बैक्टीरिया से फैलता है। तो डी पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। आगे 97 में देखेंगे, सूची 1 विटामिन है, सूची 2 में रोग है। विटामिन B1, विटामिन B3, विटामिन के, विटामिन B6। आपको इसमें बताना है, मैच करना है। विटामिन B1 से आपका बेरी रोग होता है, तो ये तीसरा हो जाएगा।
विटामिन B3 से पेलाग्रा, विटामिन B3 से पेलाग्रा हो जाएगा ये, फिर से मैच कराते हैं। B1 से बेरीबेरी, B3 से पेलाग्रा, विटामिन K से आपका होगा रक्तस्राव प्रवणता और विटामिन B6 से अरक्तता। तो ये आपका विटामिन B6 से एनीमिया हो जाएगा। तो यहाँ पे 7वें में आपका बी पार्ट सही होगा, 3, 2, 4, 1, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 108 है, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय जंतु त्वचा से श्वसन करता है? केचुआ, उभयचर, राजस्थान दिया है पक्षी। तो देखो ऑप्शन भी कैसे विचित्र है। ऑप्शन पहला वाला इसमें राइट हो जाएगा, केचुआ अर्थवर्म होता है जो जंतु त्वचा से श्वसन करता है। 109 है, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? ग्लूकोज, सेलुलोज, फ्रक्टोज, माल्टोज। काफ़ी इजी है, सेलुलोज की बनी होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। कीजिए, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को 2025 से 26 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है और यह योजना 5 वित्तीय वर्षों में लगभग 40 लाख व्यक्तियों के लिए स्थायी रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। आपको बताना, तो ये आपके दोनों कथन राइट हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसमें बोथ 1 और 2 करेक्ट होगा। के संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इजराइल, पाकिस्तान, भारत, चाइना। तो ये आपका हो जाएगा इजराइल, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। और 112 में है, सभी मूल्य वर्ग के भौतिक स्टाम्प पेपरों को समाप्त करने के बाद किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ई स्टैंपिंग सुविधा शुरू की है? तो ये है आपका पंजाब राज्य, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। पुनीत सागर अभियान कब शुरू किया गया? आपको डेट बतानी है। तो ये शुरू किया गया था 1 दिसंबर 2021 में, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गया है, श्रेष्ठ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये योजना अनुसूचित जातियों के लिए शुरू की गई है। ये योजना गरीब और मेधावी अनुसूचित जाति के छात्रों को एक समान अवसर प्रदान करेगी। और तीसरा इसमें है, ये अनुसूचित जाति वर्ग के 3000 छात्रों को गुणवत्तापूर्वक या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अवसर प्रदान करने के लिए उद्देश्य शुरू की गई। तो तीनों ये कथन सही है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नासा का दा विंची मिशन के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। ये अंतरिक्ष यान शुक्र ग्रह के स्तरित वातावरण की खोज करेगा और ये जून 2031 तक शुक्र की सतह पर पहुंच जाएगा। तो ये दोनों कथन सही है, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। ठीक है। हाल ही में NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 105 घंटे में 75 किलोमीटर लंबी सड़क बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में किस राज्य में बनाया है? तो ये आपका काफ़ी चर्चा में रहा था और ये सड़क आपकी बनी थी महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में ये अमरावती और अकोला जिलों के बीच में बनाई गई थी। 105 घंटे में 75 किलोमीटर लंबी सड़क, ये ध्यान रखेंगे। मिट्टी बचाओ कार्यक्रम किस फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है आपका ईसा फाउंडेशन के द्वारा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। हाल ही के महीनों में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने निम्नलिखित में से कौन सी पहल शुरू की है? ईट राइट इंडिया मूवमेंट, ईट राइट अवार्ड, ईट राइट फेयर। तो ये सभी शुरू किए हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे इनमें से सभी ऑल ऑफ दी राइट हो जाएगा। 119 है, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के शीर्ष प्राप्तकर्ताओं में भारत का वर्ष 2021 में कौन सा स्थान था? 10वां, 7वां, 9वां, 8वां, ये बताना है। तो ये 2021 का डेटा पूछा जा रहा है, तो इस समय 7वें पोजीशन पे था, 7th पोजीशन, यानी बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। और इसमें अमेरिका सबसे ऊपर था। महात्मा गांधी सेतु का निर्माण वर्ष 1980 के दौरान बिहार सरकार द्वारा किस नदी पर किया गया? गंगा, घाघरा, यमुना, कोसी। तो ये आपकी गंगा नदी हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट होगा। 121 है, भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को भारतीय नौसेना को कब सौंपा गया? आपसे डेट पूछी गई है, तो ये आपका होगा 28 जुलाई 2022, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। 122 देखेंगे, किस शहर में 28 जून और 2022 को डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने
वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? सूरत, नोएडा, फरीदाबाद या फिर बेंगलुरु? तो ये आपका बेंगलुरु पे ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 123 देखेंगे, केंद्र के फैसले के अनुरूप किस राज्य ने सिंगल यूज प्लास्टिक बाय योजना बैंक योजना का शुरुआत किया है? हिमाचल प्रदेश, बंगाल, पंजाब या फिर राजस्थान? तो ये है आपका हिमाचल, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में 24 जून 2022 को केंद्र सरकार नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। रिसेंटली ऑन जून 24 2022 वाज अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट नीति आयोग। तो राजीव कुमार, अमिताभ कांत, परमेश्वरन अय्यर, नन ऑफ दीज? तो ये परमेश्वरन अय्यर होंगे, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अभी सुब्रमण्यम बन गए हैं, तो ये नया अपडेट आप कर सकते हो, वीएस सुब्रमण्यम। ठीक है, 125-21 जून 2022 को पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई? नई दिल्ली, सफदरजंग, गाजियाबाद या फिर बंगलोर? तो ये हो जाएगा आपका सफदरजंग, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो सबको पता होगा, काफ़ी चर्चा में रहा था। ये आपका 2015 में मनाया गया था, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। और 127 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चीन ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी नौसेना की सीमा का विस्तार करने के लिए फुजियान नाम के अपना तीसरा विमानवाहक पोत लॉन्च किया है, और ये विमानवाहक पोत सबसे उन्नत और पहला पूरी तरह से घरेलू रूप से निर्मित नौसैनिक पोत है। तो यहाँ पे ये दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, बोथ 1 और 2। पहली बालिका पंचायत, जिसे बालिका पंचायत भी कहा जाता है, किस राज्य में शुरू की गई थी? तो आंसर होगा इसका गुजरात में, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 129 विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक के संदर्भ में पूछा गया है। सूची में भारत 37वें स्थान पर है, और सूची में डेनमार्क को शीर्ष स्थान पर रखा गया है, अमेरिका को 10वें स्थान पर रखा गया है। तो यहाँ पे ये तीनों कथन सही है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 1, 2 और 3 ओनली। 30 नंबर, 14 जून 2022 को प्रधानमंत्री ने एक मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया जो 17वीं शताब्दी के संत तुकाराम महाराज को समर्पित है? तो ये आप ऐसे ही अनुमान लगा सकते हो, तुकाराम कहाँ से संबंधित थे? महाराष्ट्र से, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 131 निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? नमूना पंजीकरण सिस्टम के आंकड़ों के अनुसार 2015 से 19 के दौरान जन्म के समय भारत की जीवन प्रत्याशा 69.7 तक पहुंच गई। उत्तर प्रदेश में 1970 से 75 में 43 साल की उम्र में सबसे कम जीवन प्रत्याशा थी, जो 2015 से 19 में बढ़कर 65.6 हो गई थी। तो यहाँ पे बताना है, तो ये दोनों कथन सही है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, बोथ 1 और 2। निम्नलिखित में से कौन से राज्य की जीवन प्रत्याशा वैश्विक औसत के बराबर है? उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा? तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तमिलनाडु की जीवन प्रत्याशा कितनी हो गई है? 72.6 साल। ठीक है, 133 है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में केंद्रीय वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया है? ये पूछा है आपसे। ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, गोवा, तेलंगाना? तो आंसर हो जाएगा गोवा में, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। हाल ही में किस देश ने 2028 में निरंतर बिजली प्राप्त करने के लिए अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना का प्रस्ताव रखा है? अमेरिका, चीन, भारत, रूस? तो ये है आपका चीन, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 135 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कोविड-19 वैक्सीन भारत में पशुओं के लिए विकसित की गई? कोवैक्सीन, एनो कोवैक्सीन, कोविशील्ड? तो ये होगा एनोकोवैक्स, ऑप्शन बी राइट होगा, एनोकोवैक्स। गुस्तावो पेट्रो के देश के पहले वामपंथी राष्ट्रपति बने हैं, ये बताना है आपको। तो ये बने हैं कोलंबिया के, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 137 में बताना है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, ये सही है, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पहली बार 1948 में मनाया गया था, तो ये बताना है आपको। तो ये आपका दोनों कथन इसमें सही हो जाएंगे,
ऑप्शन ए इसमें राइट होगा, बोथ 1 एंड 2। में खबरों में रहा हर्मिट क्या है, सॉफ्टवेयर, वायरस, स्पाईवेयर या फिर वैक्सीन। तो ये हो जाएगा आपका स्पाईवेयर, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। 139 देखेंगे, कौन सा भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी हेतु प्रस्तावित है। तो ये काफ़ी चर्चा में भी रहा था, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 40 नंबर, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मोह बस सेवा शुरू की गई, जिसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के लोक सेवा पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया? उड़ीसा, बिहार, जम्मू कश्मीर, गुजरात। तो ये आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा में मोह बस सेवा शुरू की गई थी। 140 का ए पार्ट आपका सही हो जाएगा। 141 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भील जनजाति से संबंधित है और भील दूसरा सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति समुदाय है। तो इसमें बताना है आपको। तो 141 में आपका दूसरा वाला ये सही है, ये आपका भील जनजाति से संबंधित नहीं थी, ये आपकी संथाल जनजाति से संबंधित थी। तो दूसरा वाला सही है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। मंत्री ने कर्नाटक के मैसूर में 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लिया और इस वर्ष योग दिवस समारोह की थीम मानवता के लिए योग है। ठीक है, ये आपकी 2022 की बात हो रही है। तो इसमें बताना है आपके कौन सा कथन सही होगा। तो कथन ये दोनों सही है, लेकिन कथन एक सेकंड, इसमें पहला वाला आपका असत्य हो जाएगा, दूसरा सही है। ठीक, तो डी पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। पहला वाला असत्य क्यों है ये बताना है आपको, क्योंकि ये आपका दिया है कर्नाटक के मैसूर में। ठीक है, 7वें अंतर्राष्ट्रीय दिया है, यहाँ 8वें होना चाहिए, 8 होना चाहिए, तो इसीलिए गलत हुआ है। तो बारीकी से देखना होता है। 143 देखेंगे, किस संस्थान ने पेमेंट विजन 2025 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर रक्षा मंत्रालय? तो ये होगा आपका RBI ने जारी की है पेमेंट विजन 2025 शीर्षक से एक रिपोर्ट। हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग के सदस्य में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसमें इंडिया, इजराइल और UAE और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये 4 देश शामिल हैं। अब इसमें देख लीजिएगा, इंडिया, इजराइल, तो यहाँ पे ये ईरान गलत दिया है। ठीक है, यही आपका सही होगा, ईरान नहीं होगा, यहाँ पे इजराइल होना चाहिए था। तो बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 145, विश्व का पहला देश कौन सा है जिसने प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी छापने के निर्देश दिए हैं? अमेरिका, डेनमार्क, कनाडा, ब्राज़ील। तो ये कंट्री आपका बन गया है जो प्रत्येक सिगरेट पे चेतावनी छापेगा, कनाडा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और 146 देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्ड और एकीकृत भुगतान इंटरफेस के माध्यम से किए गए ऑटो डेबिट मैंडेट की नई सीमा निर्धारित की है, 5,000, 10,000, 20,000 या फिर 15,000? तो ये है आपका 15,000, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। 47 देखेंगे, बैखो उत्सव मुख्यतः किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहली बार सुन रहे होंगे आप लोग। असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका असम में, ऑप्शन ए राइट होगा। फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब का विजेता रहा है राफेल नडाल, कैस्पर रूड, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच। तो ये थे आपके राफेल नडाल, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 149 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वर्ष 2022 में 40वां विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया और स्वीडन इस साल इस इवेंट का मेजबान रहा था। तो आपका इसमें पहला वाला कथन सही है, दूसरा गलत है। गलत क्यों है दूसरा? ये आपका स्टॉकहोम, एक सेकंड, स्वीडन इस साल का इवेंट का मेजबान है, आपसे असत्य पूछा गया था। ओहो, तो यहाँ पे ये दूसरा वाला आपका बाईस में 40वां विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, ये गलत है, यहाँ पे 50वां होना चाहिए था, तो ये गलत हो जाएगा। और स्वीडन इस साल में इस इवेंट का मेजर, ये सही है। तो दूसरा वाला इसमें
सही है, आपसे पूछा गया था असत्य, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, सी वन ओनली। अंतिम क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ है, लेकिन पहला राज्य पूछा गया आपसे हरियाणा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम। तो ये हो जाएगा आपका उड़ीसा। तो दोस्तों ये था मेक आईएएस की तरफ से यूपी पीसीएस प्रीलिम की पहली टेस्ट सीरीज। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। अगर और आपको टेस्ट सीरीज चाहिए हो तो कमेंट आप किया करिएगा। मिलते हैं अपने अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।